अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं मिक्स दाल, मूंग और मसूर की मिक्स दाल और चावल। रवायती दाल चावल गर्मियों की हर तीसरे दिन बनने वाली डिश है। कुछ समझ ना आए क्या बनाएं तो बनाइए दाल चावल। ये धुली हुई मूंग की दाल है आध पाव मसूर की धुली दाल है, इमली 2 स्पून, नमक 1.5 स्पून, सुरख मिर्च 2 स्पून बड़े वाले और हल्दी पाउडर थोड़ा सा 1 चुटकी सारा, 3 अदद हरी मिर्चें हैं, धनिया फॉर गार्निश, तड़का यानी बघार के लिए 6 अदद लहसुन के जोए, 1 इंच टुकड़ा अदरक का और लौंग साबुत 5 से 6 अदद। सबसे पहले दाल को धोकर रख लें। तकरीबन 1 लीटर पानी डालें। प्रेशर कुकर में मैं बनाऊंगी। ईंधन की बचत करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। तो प्रेशर कुकर में पानी, दाल, नमक, मिर्च, हल्दी और साबुत हरी मिर्च, इमली को अच्छी तरह धोकर डालें और प्रेशर कुकर बंद कर दें। जब सीटी बजनी शुरू होगी तो ठीक 3 मिनट बाद फ्लेम को हम बंद कर देंगे, लेकिन प्रेशर कुकर की सीटी मत हटाएं। दाल को दम पर कुछ देर रहने दें। जब आपको लगे कि अब ज़रा प्रेशर कुकर का जो अंदर स्टीम है वो कम होगी ठंडा हो गया है, तो फिर सीटी हटाकर कुकर को खोल लें। देखें कितनी अच्छी दाल बनी है, ना बहुत गाढ़ी है और ना ही बहुत ज़्यादा पतली है। तड़का लगाने के लिए ऑयल तकरीबन 1 कप लें और 6 अदद लहसुन के जोए बारीक काट कर डालें। कलर चेंज होने लगा है तो इसमें हम जनाब फ्लेम को स्लो करके 1 इंच का जो अदरक का टुकड़ा हमने धो के काट के रखा था वो डाल लेंगे और अब इसे ब्राउन होने देंगे। जब ये ब्राउन हो गया तो चूल्हा बंद कर दें और लौंग डालें। लौंग के लिए अब आग की ज़रूरत नहीं पड़ती, फ्लेम बंद कर दें क्योंकि ऑयल इतना गर्म होता है कि लौंग उसमें 30 सेकंड में, आधे मिनट में बहुत अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे। अब इसको फ्राई को हो गए हैं, इसको आग बंद करके इसको अब हमने फ्राई कर लिया लौंग को और अब हम इसका तड़का लगा देंगे दाल पर और दाल को फिर अच्छी तरह कवर कर देना है कि उसकी भाप ना निकले, ताकि उसकी खुशबू और जायका दाल के अंदर आ जाए। चावल मैंने ले लिए हैं 1 किलो, धोकर रख लिए हैं थोड़े से पानी में, तकरीबन 20 मिनट भिगोए हैं। ये सुपर कर्नल चावल हैं जिन्हें बासमती चावल भी कहते हैं। इनको थोड़ा टाइम चाहिए होता है ताकि ये फिर अच्छे से बन जाते हैं। अगर इन्हें 20 से 30 मिनट यानी आधा घंटा के लिए अगर आप धो के रखते हैं तो फिर ये बहुत अच्छे बनते हैं। इसके लिए मैंने इस गिलास के साथ नाप लिया है, इसकी पैमाइश की थी और मेजरमेंट के हिसाब से ये बने थे 2.5 गिलास। तो मैंने इसमें पानी डाला है 4 गिलास पानी में बड़ा चम्मच 1 भर के मैंने इसमें डाल दूँगी घी। और घी जो है ये ढोंगे वाला जो चम्मच होता है सालन के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो मैंने डाला है बड़ा भर के। और इसमें ये 2.5 गिलास चूँकि चावल थे तो इसमें नमक भी 2.5 स्पून, तो 2.5 चम्मच मैंने इसमें नमक डालना है और 8 से 10 लौंग मैंने इसमें डाल दिए। तो अब जनाब पानी को उबलने का इंतज़ार करना है। उबल गया तो चावल डालने हैं। जब चावल को उबाल आना शुरू होगा तो देखें मैंने अब इसमें तकरीबन चौथाई कप जो है वो सिरका डाल दिया है और ये अब उबल रहा है, अच्छी तरह बन जाएगा। और जब भी पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो रहा है तो मैंने इसे तवे पर से उतार दिया है। अब देखें पानी खुश्क हो रहा है और मैं इसे तवे पर दम दूंगी। तो तवा रख कर चावल वाला देगचा ऊपर रख दिया और साथ ही ढक्कन को दस्तरखान में लपेट दिया। दस्तरखान कॉटन का होता है, सूती कपड़ा लॉन के या कॉटन के साथ ढक्कन को कवर करके ढक दें, ये बहुत अच्छा इससे दाम आता है। 10 मिनट में ये खड़े खड़े निकले चावल बड़े ही बिल्कुल रेडी हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं। दाल गाढ़ी है लेकिन जमी हुई नहीं है क्योंकि चावल के साथ दाल ज़रा पतली ही मज़ा देती है। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। चावलों में सिरका था और दाल में इमली। आप सैलेड काटें और शुरू करें। मगर अब अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।